नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी एग्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने लास्ट क्लास में अपना वीड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, खरपतवार कंप्लीट हो गया था। तो आज हम एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो है बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक। यह है जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें इसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा है। और वैसे भी अगर हमें हमारी मृदाओं को केमिकल मुक्त करना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइज़र आदि का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज हम बायो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन देखते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र क्या है? तो बायो फर्टिलाइज़र एक जैव उर्वरक है, वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक है। बायो फर्टिलाइज़र एक जैव उर्वरक है, वास्तव में एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें एक या एक से अधिक सूक्ष्म जीवों की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता रखते हैं। वे अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं जो पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। ये जैव उर्वरक वृद्धि कारक हार्मोन्स की आपूर्ति करने में भी सक्षम होते हैं। तो देखिए, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइज़र प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस को सोल्यूबल रूप में प्रेजेंट कराते हैं और ये पौधों के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का काम भी करते हैं। दूसरी देखें तो जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों व जीवित एवं सुषुप्त जैव कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज, शैवाल आदि एकल या समन्वित समूह है जो किसी वाहक जैसे ठोस पदार्थ, लिग्नाइट या कोयला आदि द्रव में मिश्रित होता है, जो नत्रजन स्थिरीकरण, अनुपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने, पादप बढ़वार पदार्थों को स्त्रावित कर एवं साथ ही मृदा की क्रियाशीलता एवं गुणवत्ता तथा पौधों के स्वास्थ्य को वृद्धि करने में उपयोगी होता है। तो अगर देखो, फर्स्ट डेफिनेशन यह थी कि जो बायो फर्टिलाइज़र है वह एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसमें एक या एक से अधिक है जो सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, जो नाइट्रोजन का तो फिक्सेशन करता है, फास्फोरस को सोल्यूबल रूप में प्रेजेंट करवाता है और वृद्धि कारक जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनकी आपूर्ति को पूरा करता है और आसानी से जो NPK होता है आसानी से पौधे को प्राप्त करवाता है। दूसरा है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जीवित है, जो बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज आदि के द्वारा बना हुआ है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। दूसरा है कि इसके लाभ क्या है? जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरकों के उपयोग में होने वाले लाभ निम्नानुसार है। पहला है, जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की आपूर्ति करवाते हैं। जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय 78% नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं और फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही ये जिंक आदि को भी पूर्ति करवाते हैं। तीसरा है, कुछ जैव उर्वरक जैसे एज़ोटोबैक्टर, एजोला एवं नीलहरी शैवाल हार्मोन्स, विटामिन आदि को स्राव करते हैं जिनसे पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब इनसे जो एज़ोटोबैक्टर, एजोला, नीलहरी शैवाल हार्मोन्स और विटामिन्स आदि का भी स्राव करते हैं क्योंकि ये जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही। चौथा है, इसके उपयोग से फसलों की उपज में 20 से 40% तक वृद्धि तक होती है। कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं जिससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम होता है। इनके प्रयोग से मृदा भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। नीलहरी शैवाल, एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता आदि भी उपलब्ध करवाते हैं। देखिए, इसमें पहला था कि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति करवाते हैं, सस्ते होते हैं। जो एज़ोटोबैक्टर, एजोला आदि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स का भी स्राव करते हैं जो वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है पौधों की पर। इनके द्वारा 20 से 40% उपज को बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, जो मृदा जनित रोगों से
हमें मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। तीसरा है इसके उपयोग से भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। और सातवां, यदि नील हरित शैवाल और जो एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जो NPK के द्वारा ये लोहा, तांबा, मैंगनीज, जस्ता आदि भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र का हम वर्गीकरण देखते हैं। तो मेनली इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले और एक है फास्फोरस फिक्सेशन करने वाले। तो पहला है कि जैव उर्वरकों में खाद एवं उर्वरकों की तरह पोषक तत्व नहीं होते हैं एजोला के अलावा, लेकिन ये पोषक तत्वों को घुलनशील करने तथा उनको गतिमान करने, अवशोषण करने तथा वहन करने में मदद करते हैं। जैव उर्वरकों को कई बार बायो इनोकुलेट या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर, बायोकल्चर के नाम से पुकारा जाता है। जैव रासायनिक क्रियाओं तथा विशेष पोषक तत्व की प्रति अनुक्रिया के आधार पर जैव उर्वरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिम्बायोटिक और एक होती है फ्री लिविंग। तो सिम्बायोटिक होती है मतलब सहजीवी, सहजीवी में होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं या प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं, तो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मतलब कि प्लांट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म NPK उपलब्ध करवाएंगे, तो जो प्लांट है इनको इनकी रूट्स में रहने के लिए जगह देगा। और फ्री ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री में ही काम करते हैं, समझ गए, मतलब फ्री में काम करते हैं, मतलब उनको अगर अलग अलग भी रखा जाए तो भी अपना वर्क कर लेते हैं। तो सहजीवी, पहला सिम्बायोटिक। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 3 समूह में विभक्त किया गया है। नंबर पहला है दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, उदाहरण के लिए राइजोबियम और बैक्टीरियम। दलहनी फसलों के अलावा पौधों के साथ सहजीवी एजोस्पाइरलियम और एसिडोबैक्टर और एजोला फर्न। एजोला क्या है, एक फर्न है के साथ सहजीवी, उदाहरण एनाबीना। जो एनाबीना होता है जो एजोला के साथ सहजीवी का संबंध रखता है। दूसरा है मुक्तजीवी या फ्री लिविंग। मुक्तजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैक्टीरिया जिनमें परपोषित एवं प्रकाश संश्लेषी है, उदाहरण के लिए एजेटोबैक्टर और क्लेबिसिलिया। और दूसरा है नील हरित शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषी है। जो नील हरित शैवाल हो कौन सा है, प्रकाश संश्लेषी है। तो देखो हमने पढ़ा पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले दो भागों में डिवाइड किया हमने, पहला एक तो सहजीवी और एक है मुक्तजीवी। सहजीवी को हमने 3 भागों में बांटा, दलहनियों के साथ राइजोबियम, एदलहनियों के साथ एजोस्पाइरलियम एसिडोबैक्टर, और जो एजोला है वो एक जलीय फर्न है जो एनाबीना के साथ सहजीवी का संबंध रखता है। दूसरा है मुक्तजीवी। मुक्तजीवी दो प्रकार के हो गए जिनमें प्रकाश संश्लेषी है, और उदाहरण के लिए एसिडोबैक्टर और नील हरित शैवाल जो कि प्रकाश संश्लेषी है। हम इसमें दूसरा बात करते हैं फास्फोरस का रूपांतरण। फास्फोरस का जो वर्क करते हैं, फास्फोरस के भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले फास्फोरस विलयकारी जीवाणु और एक होता है सहजीवी कवक। तो फास्फोरस विलयकारी जीवाणु जो कि अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि फास्फोरस की विलयता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, PSB एवं कवक। मतलब जो अपनी वृद्धि के दौरान कार्बनिक या कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो कि फास्फोरस विलयता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, मतलब जो फास्फोरस को सोल्यूबल रूप में प्रेजेंट करवाते हैं। दूसरा सहजीवी कवक। कवक पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों फास्फोरस के उद्ग्रहण में सहायक होते हैं, उदाहरण के लिए फास्फोरस विलयता में इनका योगदान नहीं होता, उदाहरण के लिए वेसिकुलर, अर्बस्कुलर। तो हमने पहला पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, उसको 2 भागों में बताया, सहजीवी और मुक्तजीवी। फिर हमने पढ़ा फास्फोरस को विलय रूप में प्रेजेंट करने वाले, फास्फोरस विलयकारी और सहजीवी कवक। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं कंपोस्ट उत्प्रेरक। कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, जो कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मतलब CN रेशियो को कम करने में सहायक होते हैं और इनमें उपस्थित तत्व की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। ये जीवाणु बैक्टीरिया, कवक एवं एक्टिनोमाइसीटीज, इनमें ट्राइकोडर्मा, सेल्यूलोमोनास, इनमें है ना सेल्यूलोमोनास होता है, एक ट्राइकोडर्मा होता है,
दो होते हैं। बात करते हैं हम मतलब 4th नंबर का है पौधों की वृद्धिकारक राइजोबैक्टीरियम। ये जीवाणु पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं अपितु हार्मोन उत्पादन करते हैं। ये जो होते हैं जो पोषक तत्व उत्पादन नहीं करते हैं, पौधे की कोशिकाओं के हार्मोन उत्पादित करते हैं। पौध कोशिका में विशिष्ट आयन वहन तथा संरक्षण रसायनों में उत्सर्जन के माध्यम से पौधे की वृद्धि बढ़ाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, मतलब स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या काम करता है, जो यह ग्रोथ हार्मोन है एक तरह से, जो इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, न कि पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। पाँचवा है जिंक विलयकारी जैव उत्प्रेरक उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। तो जिंक है मिट्टी, जो जिंक को सोल्यूबल रूप में करते हैं। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बेसिलस सुबेलिटिस और थायोबेसिलस थायोडिक्स और सेकोरोमोनास स्पीसीज सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम लास्ट 6 नंबर का पढ़ते हैं पोटेशियम विलयकारी जैव उर्वरक। पोटेशियम विलयकारी जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम संचालन को बढ़ाने के लिए केले के राइजोस्पेयर से जीवाणु पृथक और विकसित किया गया है, जिससे पोटेशियम का आसानी से पौधों द्वारा अवशोषण किया जा सके। और फैक्टोरिया ओरेंटिया की एक नई जीवाणु प्रजाति को एक बायो इरेगुलर, जिसके प्रयोग से पोटाश उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1985 के अनुसार प्रति ग्राम सूखे वाहक में जीवाणुओं की संख्या राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पोरोलियम और एसिडोबैक्टर, फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, पोटेशियम मोनिबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक विलयकारी बैक्टीरिया कम से कम 1×10⁷ या प्रति मिलीमीटर द्रववाहक जीवाणुओं की संख्या 1×10⁻⁸ होनी चाहिए। अब देखो इसको हम एक शॉर्ट रूप में देख लेते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को। तो इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इसमें बायो फर्टिलाइजर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले और नंबर 2 है फास्फोरस का फिक्सेशन करने वाले। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले 2 प्रकार के होते हैं, NBF फॉर लेग्यूम राइजोबियम, मतलब जो लेग्यूम के लिए होते हैं राइजोबियम हो गया, और जो सीरियल्स के लिए होते हैं वो हो गया एजेटोबैक्टर, एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पायरियम। फिर फास्फोरस सोल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। तो फास्फोरस में है फास्फेट सोल्यूबल बेसिलस हो गया, सूडोमोनास हो गया, है ना, पेलिसियम हो गया, ये फास्फोरस एब्जोर हो गया, बेसिलस हो गया, वेस्कुलर आर्टिकल, माइक्रोराइजोबियम हो गया। अब इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप का होता है, और वैसे देखा तो 6 प्रकार का होता है। तो पहला हमने पढ़ा इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 भागों में बांटा, सहजीवी और मुक्तजीवी। सहजीवी 3 भागों में बांटा, जो दलहनों के साथ सहजीवी का उदाहरण राइजोबियम हो गया। दलहनी फसलों के अलावा जो सीरियल्स क्रॉप है उनके अलावा एजोस्पाइलियम और एसिडोबैक्टर हो गया, और जो एजोला जलीय फरण हो गई। मुक्तजीवी में क्या है, एक तो प्रकाश का स्वयं अवशोषण करते हैं या फिर बैक्टीरिया परपोषित से प्रकाश लेते हैं। तो उसमें हो गया नील हरित शैवाल, ये तो ऑटो फोटोसिंथेसिस हो गया, और जो बैक्टीरिया और ये हो गया ना एजेटोबैक्टर, ये प्रकाश संश्लेषी हो गया, परपोषित प्रकाश संश्लेषी हो गया। दूसरा हमने पढ़ा फास्फोरस रूपांतरण। फास्फोरस रूपांतरण 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो सहजीवी कवक, एक होता है फास्फोरस विलयकारी जीवाणु। फास्फोरस विलयकारी जीवाणु होते हैं जो अपनी वृद्धि कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि फास्फोरस की विलयता को बढ़ाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, PSB एवं कवक। सहजीवी कवक कौन से होते हैं? सहजीवी कवक भी होते हैं जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को उद्ग्रहण में सहायक होते हैं। जैसे फास्फोरस विलयता इसमें योगदान नहीं होता है, इसमें होता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर। तीसरा हमने पढ़ा कंपोस्ट उत्प्रेरक। कंपोस्ट उत्प्रेरक वो होते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में परपोषी जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक नाइट्रोजन उत्पाद को कम करने में सहायक होते हैं। चौथा पढ़ा हमने जो पौधे वृद्धिकारक राइजोबैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं। 5वां पढ़ा हमने जिंक विलयकारी उत्प्रेरक, जो जिंक का
जो जिंक को सोल्यूबल रूप में प्रेजेंट करते हैं, जैसे बेसिलस, सुबिटिलस, सुबिलिटिलस और थायोबेसिलस थायोडिक्सस, है ना। और छठा हमने पढ़ा पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक जो फ्रैंक्टियो ओरेंटिया ये केले से प्राप्त किया गया है, केले के राइजोस्पेरियम से प्राप्त किया गया है। और जो उर्वरक अध्यादेश 1985 है, उसके अनुसार राइजोबियम एजोस्पर्म एजिटोबैक्टर ये है, उनका कम से कम 10⁻⁷ प्रति मिलीमीटर द्रववाहक ये जीवाणु की संख्या 1 × 10⁻8 होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया।